दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आप देख सकते हो कि आज हमने क्लोजिंग देखी थी रिजल्ट के पहले। लेकिन रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है। आप तक का देखें तो कंपनी ने सबसे शानदार प्रॉफिट कमाया, इतिहास का सबसे अच्छा प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे कमी कहाँ रह गई उसको भी जानेंगे। वैसे तो कंपनी अपना बिजनेस बदल रही है, कंपनी अपने बिजनेस को और आगे फैला रही है, अलग अलग सेक्टर में एंट्री कर रही है, रीफाइनेंस भी कर रही है। तो रणनीति बड़ी है, कंपनी का खर्च बिल्कुल नहीं है, कंपनी को टैक्स से दायरे से बाहर रखा गया है। ऐसे में क्या उम्मीद है, स्टॉक 100 के आसपास क्लोजिंग दी है, क्या फिर से 2 डिजिट में आ जाएगा? समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और रिजल्ट तो पिछले 2 सालों में कैसा रहा उसको भी अच्छे से एनालिसिस करके समझने की कोशिश करेंगे कि आईआरएफसी इस समय किस स्थिति में है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो 100 पर क्लोजिंग थी आज, जहाँ पे 1.24% की गिरावट देखने को मिली। एक तरफ तो बाजार में करीब 800 पॉइंट की शानदार तेजी, उसके बावजूद भी स्टॉक कमजोर। तो रिजल्ट के पहले यहाँ पे दबाव की स्थिति बनी। तो 101 पर क्लोजिंग थी कल की और 102 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई और इंट्राडे में 103 तक भी चला गया। लेकिन गिरावट के आलम की वजह से 99 भी आया, यानी सिंगल डिजिट 2 डिजिट में आ गया। तो दबाव तो है, लेकिन 87 का जो पिछला लो बना उससे अभी भी स्टॉक ऊपर है। करीब आपको देखें तो 22-23 रुपये ऊपर है। लेकिन 148 का 50 रुपये का ही बना है, जिससे स्टॉक काफ़ी नीचे है। लेकिन ये एक लार्ज कैप कंपनी है और एक सुरक्षित कंपनी है। तो देख सकते हो कि आईआरएफसी ने फाइनेंशियल 2026 में कमाल कर दिया, अब तक का सबसे शानदार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताया कंपनी ने। तो ये देखिए, आईआरएफसी ने आज 14 मई 2025-26 का रिजल्ट हमारे सामने जारी कर दिया है। कंपनी का कंसोलिडेटेड जो नेट प्रॉफिट है उसमें मामूली बढ़त हुई है, जो 1684 करोड़ तक पहुंचा, जो पिछले एक साल पहले 1682 करोड़ के आसपास है। साल दर साल के हिसाब से हल्की सी वृद्धि हुई है। तो ये देखिए, प्रॉफिट में हल्की वृद्धि है, वही कंपनी की कमाई में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। मार्च तिमाही में देखें तो जो ऑपरेशन देखे कंपनी का रिवेन्यू का, उसमें 9.1% की वृद्धि हुई है, जो 7336 करोड़ तक पहुंच गया है। पूरे वित्त वर्ष का जो नेट प्रॉफिट है वो 7009 करोड़ के आसपास है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 7.8% ज़्यादा है। पूरे साल के दौरान आईआरएफसी का जो ऑपरेशन रिवेन्यू है वो मामूली बढ़त के साथ 27,284 करोड़ तक पहुँच गया, जो पिछले साल 27,152 करोड़ के आसपास था। तो भले ही आप देखें उतना खास जंप ना हो, लेकिन ये 7,009 करोड़ का जो प्रॉफिट है पूरे साल का, वो आज तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट है आईआरएफसी का। वैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है। देखें तो अक्टूबर से दिसंबर यानी Q3 के दरमियान देखें तो जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 1,802 करोड़ के आसपास था, जो इस बार घट के 1,684 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब प्रॉफिट क्वार्टर दर क्वार्टर के हिसाब से घटा है। अक्टूबर दिसंबर की 2 तिमाही में टॉप लाइन रेवेन्यू 6,661 करोड़ के आसपास था। कंपनी की इंटरेस्ट इनकम बढ़ के 2,902 करोड़ तक पहुंच गई है। तो देखिए, कंपनी की इंटरेस्ट इनकम में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। पिछले तिमाही में ये 2,311 करोड़ के आसपास थी, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में ये 1,970 करोड़ के आसपास थी। इस तरह कंपनी की इंटरेस्ट इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 26% की जंप है, जबकि ईयर ऑन बेसिस पे 47% की जंप है। तो कंपनी की इनकम लगातार बढ़ी है, बहुत अच्छा किया कंपनी ने। वैसे कंपनी के खर्च में भी कुछ बढ़ोतरी हुई है। आप देखिए, कंपनी का जो कुल खर्च है वो 5,644 करोड़ के आसपास है, जो पिछले आप देखिए तिमाही में ये 4,917 करोड़ के आसपास था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 5,042 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का खर्च बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देखें। तिमाही पर 15% की वृद्धि है, तो सालाना पर 12% की वृद्धि हुई है खर्च में। कंपनी ने बताया कि फाइनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, डेप्रिसिएशन और जगह एमोर्टाइजेशन और एम्पेयरमेंट जैसी खर्चों की वजह से कुल आय में खर्च की संभावना बढ़ी है इस बार। 31 मार्च 2024 तक कंपनी की नेटवर्क बढ़कर 56,749 करोड़ तक पहुंच गए। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये देखे तो ये 52,668 करोड़ के आसपास थी। वही कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो मार्च तिमाही में 7.69 रहा है, पिछले साल की तिमाही में 7.38 के आसपास था, जबकि पिछले साल समान तिमाही में ये 7.83 था। तो ये देखें तो डेट टू इक्विटी रेशियो में वृद्धि हुई है। सबसे जो बड़ा अचीवमेंट है वो है इसके प्रॉफिट का। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के दौरान पूरे साल में प्रॉफिट अब तक का सबसे ज़्यादा
7,009 करोड़ के आसपास रहा है। और कंपनी का प्रॉफिट देखिए पिछले 1 साल पहले 6,502 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ईयर ऑन बेसिस पे 7.8% की ग्रोथ हासिल की है कंपनी ने। कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। तो देख सकते हो कि रेलवे से जुड़े नए अप्रूवल और फंड डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए कंपनी का जो एयूम बढ़कर 4.85 लाख करोड़ को पार कर गया है। कंपनी ने ये भी बताया कि उसका इंटरेस्ट मार्जिन भी 1.50% है, जो बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का जीरो एनपीए का स्टेटस अभी भी बरकरार है। कंपनी का कोई भी एनपीए नहीं है, कंपनी का कोई भी बैड लोन नहीं है। तो जो आप देख सकते हो कि बहुत पूरी तरह से सुरक्षित काम चल रहा है इसका। कंपनी ने कहा है कि उसके मेट्रो पोर्ट जैसे सेक्टर में तेज़ी से नए मौके बन रहे हैं। यहाँ पे कंपनी अपना फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है और इन सेक्टर में कंपनी की ग्रोथ को और रफ्तार मिल सकती है। यानी रेलवे के अलावा भी कंपनियां बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रही है। कंपनी अपना बिजनेस मॉडल बदल रही है। आईआरएफसी के सीएमडी मनोज कुमार दुबे ने कहा है कि यह साल कंपनी के लिए बदलाव वाला रहा है। अब आईआरएफसी सिर्फ रेलवे फाइनेंस करने पर वाली एक कंपनी रही है, बल्कि एक डाइवर्सिफाइड लैंडर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। यानी हर सेक्टर में कंपनी फंड प्रोवाइड करने को बिल्कुल तैयार है। तो तिबाई एंटरप्राइजेस में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड को करीब 12,842 करोड़ रुपीज़ का जो उसका लोन था उसकी रीफाइनेंसिंग की डील को पूरा किया। इसके जरिए आईआरएफसी ने फर्टिलाइजर सेक्टर में भी बड़े स्तर पर रीफाइनेंसिंग में एंट्री कर ली और इसी तरह से पावर और रिन्यूएबल सेक्टर में भी कंपनी ने एंट्री कर ली। तो ये एक नई शुरुआत है आईआरएफसी की। अब आंकड़ों को देख लिया आईआरएफसी का, तो रिवेन्यू इस बार 7,336 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 6,661 करोड़ के आसपास था, जबकि मार्च में पिछले साल 6,723 करोड़ के आसपास था। तो रिवेन्यू बिल्कुल बढ़ा, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। मार्च 24 में ये 6,475 करोड़ के आसपास था, यानी जबरदस्त रिवेन्यू में वृद्धि हुई है। खर्च आप देखिए इस बार 118 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 104 करोड़ के आसपास था, जबकि मार्च 25 में 44 करोड़ के आसपास था और 24 में 34 करोड़ के आसपास था। अब फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात हो, कंपनी का इस बार 1,694 करोड़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 1,746 करोड़ के आसपास था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 1,683 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट में कमी है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि हुई है और 24 में 1,716 करोड़ के आसपास था। अदर इनकम इस बार -7 करोड़ रही है, जबकि पिछले क्वार्टर में 58 करोड़ के आसपास थी और पिछले साल सेम क्वार्टर में 1 करोड़ के आसपास थी। तो अदर इनकम की वजह से भी देखें तो यहाँ पे 7 करोड़ का प्रॉफिट कम हुआ, क्योंकि ये माइनस में गया इस बार आंकड़ा। और यहाँ पे अगर हम बात करें 24 की तो यहाँ पे देखो कि अदर इनकम 3 करोड़ के आसपास थी। अब बात करें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इस बार 1,684 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताएं, जो पिछले क्वार्टर में 1,802 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ये हुआ कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कमी आई है। लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें, 1,682 करोड़ के आसपास था। तो साल दर साल के हिसाब से यहाँ पे 2 करोड़ की आपको वृद्धि होती हुई दिखाई देगी और 7 करोड़ का माइनस रहे आपका अदर इनकम का, उसको जोड़ दे तो लगभग 10 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई देगा साल दर साल के हिसाब से। वैसे पिछले साल सेम क्वार्टर के अलावा अगर हम 2024 की बात तो प्रॉफिट ये 1,717 करोड़ के आसपास था, वो आंकड़ा जरूर कम हुआ है। यानी कंपनी का प्रॉफिट 2024 के मुकाबले 26 में कम जरूर हुआ है। वैसे नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट के आंकड़े यहाँ पे सेम है, क्योंकि कंपनी की दूसरी कोई भी यहाँ पे खर्च नहीं है। कंपनी को सरकार ने टैक्स के दायरे से बाहर रखा हुआ है, ये कोई टैक्स पे नहीं करती है। इसी वजह से आपको नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स के आंकड़े एक जैसे दिखाई देंगे। अब ईपीएस 1.29 रुपीज़ के आसपास रहा है इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 1.38 रुपीज़ के आसपास था। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ईपीएस में कमी आई है और पिछले साल सेम क्वार्टर में 1.29 रुपीज़ के आसपास था, यानी कोई चेंजेस नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ। वैसे 2024 में ये 1.31 रुपीज़ के आसपास था। तो कंपनी को प्रॉफिट इतना नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि इसका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित है। इसकी गारंटी भी सरकार लेती है, टैक्स में कोई राहत मिली हुई है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले में आईआरएफसी कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।